आज हम लोग नियतत्ववाद के समर्थन में जो तर्क अथवा युक्तियां दी गई हैं उनका अध्ययन और परीक्षण करेंगे। नियतत्ववाद अथवा निर्धारणवाद की यह मान्यता है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, अर्थात मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता का अभाव होता है और इस प्रकार के विचार के समर्थन में तीन प्रकार के आर्गुमेंट्स या युक्तियां दी गई हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक युक्ति साइकोलॉजिकल आर्गुमेंट, दार्शनिक युक्ति फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट एवं थियोलॉजिकल आर्गुमेंट धर्मशास्त्रीय युक्ति है। सर्वप्रथम हम लोग मनोवैज्ञानिक युक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। मनोवैज्ञानिक युक्ति के अंतर्गत हम यह पाते हैं कि मनुष्य का आचरण, व्यवहार, व्यक्तित्व और यहां तक कि उसके जो ऐच्छिक कर्म हैं वे मनोवैज्ञानिक कारकों के द्वारा पूर्ण रूपेण निर्धारित होते हैं। They are completely determined. What are completely determined? Your behavior, conduct, personality, as well as voluntary acts. हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे संकल्प हैं, वोल्यूशन या विल, वह मोटिव, प्रेरणा के द्वारा निर्धारित होते हैं और यह जो मोटिव है, प्रेरणा है, उद्देश्य है, उनके निर्धारण में दो महत्वपूर्ण कारक या फैक्टर्स हैं और वे दो महत्वपूर्ण कारक पर्यावरण अथवा परिवेश एवं आनुवंशिकी है। These two factors are environment or circumstances and heredity. मनुष्य जिस परिस्थिति या परिवेश के अंतर्गत रहता है उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार आदि पर पड़ता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का संबंध बुरे व्यक्तियों से है या वो बुरे परिवेश में रह रहा है तो उसके बुरे आचरण अथवा व्यवहार की हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है, गिवन सर्कमस्टांस है, वह उसके कैरेक्टर और बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। और इसी प्रकार से यदि किसी बच्चे को हम अच्छी संगति में रखते हैं, संत के साथ में रहता है, तो उसका आचरण और व्यवहार उत्तम कोटि का होगा। तो ये तो बात हुई जो पर्यावरण या परिवेश है वह मनुष्य के व्यक्तित्व या आचरण अथवा चरित्र को निर्धारित करता है। इसी प्रकार से जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वह आनुवंशिकी या हेरिडिटी का है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इफेक्ट। जीन्स का भी प्रभाव होता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि माता पिता में आपराधिक तत्व हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं पेरेंट्स, तो इसकी एक संभावना होती है कि जो बच्चा होगा उसमें भी क्रिमिनलिटी का एलिमेंट होगा। जेनेटिक इफेक्ट भी आपके वर्क करता है। जैसे कि एथलीट के बच्चा, उसकी एथलीट होने की संभावना ज़्यादा होती है, जीन्स का प्रभाव। अतः मनोवैज्ञानिक युक्ति के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया है कि संकल्प का निर्धारण प्रेरणा अथवा उद्देश्य के द्वारा और
प्रेरणा अथवा उद्देश्य का निर्धारण दी हुई परिस्थिति या परिवेश अथवा पर्यावरण एवं आनुवंशिकी के नियम के द्वारा होता है। अतः यदि हमें किसी व्यक्ति के आचरण, व्यवहार आदि का सम्यक ज्ञान हो, पूर्ण रूपेण ज्ञान हो, कंप्लीट नॉलेज या इंफॉर्मेशन हो, तो हम उसके आचरण, व्यवहार और ऐच्छिक कर्म आदि के बारे में ठीक उसी प्रकार से भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जैसा कि हम प्राकृतिक घटनाओं, नेचुरल इवेंट्स, भूकंप, बाढ़ इत्यादि के बारे में करते हैं। मनोवैज्ञानिक युक्ति के द्वारा मनोवैज्ञानिक नियतत्ववाद, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की स्थापना होती है। दूसरी जो युक्ति नियतत्ववाद के समर्थन में है, उसे हम फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और यह जो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है के अंतर्गत कई प्रकार के तर्क अथवा युक्ति को हम पाते हैं, जिसमें लॉ ऑफ कॉजालिटी, कारणता का सिद्धांत, मेटेरियलिस्टिक मेटाफिजिक्स, जड़वादी तत्व मीमांसा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, एवं philosophical standpoint of abstract monism and pantheism है। अमूर्त, एकत्ववाद एवं
सर्वेश्वरवादी दार्शनिक दृष्टिकोण है। तो इसके अंतर्गत हम पहले जो कारणता का सिद्धांत है वह किस प्रकार से नियतत्ववाद की स्थापना करता है उसे देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि कारणता का सिद्धांत विज्ञान एवं दर्शनशास्त्र दोनों के लिए ही समान रूपेण उपयोगी और महत्वपूर्ण है। जहां पर वैज्ञानिक सृष्टि की उत्पत्ति के वैज्ञानिक कारण को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, तो वहीं दार्शनिक सृष्टि की उत्पत्ति के दार्शनिक कारण को प्रस्तुत करते हैं। कारणता का सिद्धांत यह कहता है कि सृष्टि की समस्त घटनाओं का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और इस प्रकार से कारण रहित घटना एक दार्शनिक असंभावना है। According to theory or law of causation, every event of the universe must have a cause, and uncaused event is a philosophical impossibility. यदि सृष्टि की समस्त घटनाओं का कोई ना कोई कारण अवश्य है, तो मनुष्य के संकल्प, विल या वोल्यूशन का भी कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे तो कारणता का सिद्धांत खंडित हो जाएगा। इफ यू डोंट एक्सेप्ट द कॉज ऑफ अ वोल्यूशन और विल, देन theory of causation is bound to fail. हमारे संकल्प, इच्छा आदि पूर्व निर्धारित होते हैं, वह पूर्ववर्ती घटना के द्वारा निर्धारित होती हैं। यहां पर पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती घटना में एक कारणात्मक संबंध पाया जाता है और इस कारण से कारणता के सिद्धांत पर आधारित जो नियतत्ववाद होगा उसे हम कारणात्मक नियतत्ववाद की संज्ञा देते हैं। इन दिस वे, डिटर्मिनिज्म बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ कॉजेशन इज डिजिग्नेटेड एज कॉजल डिटर्मिनिज्म। दूसरा जो महत्वपूर्ण तर्क है नियतत्ववाद के समर्थन में, वह मेटेरियलिस्टिक मेटाफिजिक्स है, जड़वादी तत्वमीमांसा है। जड़वादी तत्वमीमांसा के अंतर्गत, जैसा कि हम जानते हैं, परम तत्व को जड़ स्वरूप स्वीकार किया जाता है और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए हम अणुओं को उत्तरदायी मानते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के अणु हैं, एटम्स हैं, उनके परस्पर संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जड़वादी तत्वमीमांसा के अंतर्गत यह स्वीकार किया जाता है कि जड़ की ही एकमात्र सत्ता होने के कारण चेतना एवं मन अथवा मस्तिष्क आदि जड़ का एक उपविकार है। According to materialistic metaphysics, consciousness or mind is a mere
बाय प्रोडक्ट और एपिफिनोमिना ऑफ मैटर, एंड दिस इज नोन एज एपिफिनोमिनलिज्म, जहां पर चेतना जड़ तत्व का उपविकार है, बाय प्रोडक्ट है। भारतीय दर्शन में जो चार्वाक दर्शन है वह भी सुखवादी, जड़वादी है, और इस कारण से वहां पे चेतना को जड़ तत्व का उपविकार, बाय प्रोडक्ट माना गया है। और जड़वादी तत्व मीमांसा में हम किसी अतीन्द्रिय सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और पूरी सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि प्रक्रिया को प्राकृतिक धरातल पर समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। यदि कोई चेतना जैसा स्वतंत्र तत्व नहीं है तो फिर हम मानव व्यक्तित्व और उससे जुड़ी हुई स्वतंत्रता, जिसे हम संकल्प की स्वतंत्रता कहते हैं, उसे कैसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि जब चेतना का ही कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है तो फिर संकल्प की स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। इस प्रकार के नियतत्ववाद को जड़वादी नियतत्ववाद कहा जाता है। मेटेरियलिस्टिक डिटर्मिनिज्म। विज्ञान में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अनुसार ऊर्जा की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। हम अधिक से अधिक एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण तो कर सकते हैं, किंतु जो ऊर्जा की जो मात्रा है वह स्थिर है, निश्चित है। उसे ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, the amount of energy remains the same. That means it can neither be increased nor reduced. The maximum thing which we can do is to transform one kind of energy into another. यदि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सही सिद्धांत है तो फिर मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता या संकल्प स्वातंत्र, फ्रीडम ऑफ विल के लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से ऊर्जा की मात्रा में तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं कर सकते हैं। तुम किस अर्थ में स्वतंत्र हैं? इस प्रकार के नियतत्ववादी दृष्टि को हम वैज्ञानिक नियतत्ववाद कहते हैं। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत परम तत्व के स्वरूप एवं उस परम तत्व का जीव एवं जगत से संबंध इत्यादि अत्यंत ही महत्वपूर्ण, विवेचनीय सिद्धांत होते हैं और हम विभिन्न प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों को यहां पर पाते हैं, जो कि सृष्टि के परम तत्व और जगत की विभिन्न प्रकार से विवेचना करता है। और इन विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों में एक दार्शनिक दृष्टिकोण अमूर्त एकत्ववाद का है, एब्स्ट्रैक्ट मोनिज्म का है। अमूर्त एकत्ववाद के अनुसार परम तत्व अमूर्त है, निर्गुण है, निर्विशेष है और उसकी ही एकमात्र सत्ता है। अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्ट मोनिज्म,
reality is only one, and that reality is indeterminate and abstract. यदि निरपेक्ष अथवा परम तत्व एक है और अमूर्त है, तो ऐसी स्थिति में हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जीव एवं जगत आभास है. If the ultimate reality is one and abstract, then your world and different selves turn out to be mere appearance, not real. यदि यह जगत और जगत के अंतर्गत जो विभिन्न मनुष्य या जीव हैं आभास है, तो फिर नैतिकता का और मनुष्य के संकल्प स्वातंत्र का क्या अर्थ होगा? एक अन्य दार्शनिक दृष्टि सर्वेश्वरवादी है, पैंथिस्टिक है. एंड अकॉर्डिंग टू पैंथिज्म, God is all. Pantheism is made up of two words, pan and theos. Pan means all and theos means God. In this way, God is all. सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर की ही सब कुछ है. यदि हम सर्वेश्वरवाद को स्वीकार करें कि ईश्वर ही सब कुछ है, तो ऐसी स्थिति में मानव व्यक्तित्व और उससे जुड़ी हुई स्वतंत्रता, जिसे हम संकल्प स्वातंत्र या फ्रीडम ऑफ विल कहते हैं, को स्वीकार करने का कोई औचित्य या जस्टिफिकेशन नहीं रह जाता है. अब हम जो डिटर्मिनिज्म के फेवर में थर्ड आर्ग्यूमेंट है उसकी चर्चा करेंगे, जिसे हम थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, धर्मशास्त्रीय युक्ति कहते हैं. विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्र में यह स्वीकार किया गया है कि ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता है. ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर ही सृष्टि का पालन करता है और ईश्वर ही सृष्टि का विनाश करता है. इन डिफरेंट थियोलॉजी, God is considered to be a creator, preserver and destroyer of this universe. और इतना ही नहीं, इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है वह ईश्वरी इच्छा के अधीन है. Whatever happens in this universe is divinely ordained. It is as per the wish or desire of God. इस युक्ति में यह भी स्वीकार किया गया कि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है. God is omniscient as well as omnipotent. यदि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि में जो कुछ भी घटित हुआ है और जो कुछ घटित हो रहा है और भविष्य में जो कुछ भी घटित होगा, उसका पूर्व ज्ञान ईश्वर को होता है. और क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका अर्थ यह हो गया कि कुछ भी ईश्वरी इच्छा अथवा शक्ति के विरुद्ध होना संभव ही नहीं है. गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड इज ऑल नोइंग. अतः यदि ईश्वर को जो कुछ भी घटित हो रहा है या घटित होगा
उसका पहले से ही ज्ञान होता है, तो फिर हम यह कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य में संकल्प स्वातंत्र होता है, मनुष्य स्वेच्छा से कर्म का चुनाव करता है? क्योंकि तब तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सब कुछ ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार से धर्मशास्त्री युक्ति के आधार पर जिस नियतत्ववाद की स्थापना होती है उसे हम ईश्वरीय नियतत्ववाद कहते हैं। थियोसेंट्रिक डिटर्मिनिज्म या गॉड सेंट्रिक डिटर्मिनिज्म। अब हम इसके बाद इस पर विचार करेंगे कि संकल्प की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल के समर्थन में किस प्रकार के आर्गुमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं। यहां पर प्रारंभ में ही यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि जिस प्रकार के आर्गुमेंट्स या युक्तियां हमें नियतत्ववाद के समर्थन में प्राप्त होती हैं, जिसे हम बौद्धिक या तार्किक युक्ति कहते हैं, वैसी युक्ति हमें संकल्प की स्वतंत्रता या संकल्प स्वातंत्र या फ्रीडम ऑफ विल के संदर्भ में प्राप्त नहीं होती है, अपितु यहां पर युक्ति का स्वरूप कुछ अलग है। नियतत्ववाद के समर्थन में जो युक्तियां हैं वह मुख्यतः बौद्धिक हैं, रैशनल हैं। तो वहीं संकल्प की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल के कंटेक्स्ट में जो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट किए गए हैं वे अनुभूति परक हैं, वह हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। आप कह सकते हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, यह हमारे वैयक्तिक अनुभूतियों पर आश्रित है। So the arguments given in favor of freedom of will are personal experiences, and here we can contemplate two kinds of argument or evidence. The first one is based upon moral consciousness or awareness. नैतिक चेतना पर आधारित या आधारित साक्ष्य। दूसरे प्रकार के आर्गुमेंट को हम कहेंगे एविडेंस based upon self consciousness or awareness. स्वचेतना अथवा
अवबोध पर आधारित साक्ष्य। नैतिक चेतना पर जो आधारित साक्ष्य है अथवा अवबोध है, आर्गुमेंट बेस्ड अपॉन moral consciousness or awareness, is mainly related with Kantian ethics. कांट के नीति शास्त्र से संबंधित है। हम जैसा कि जानते हैं, कांट जो है संकल्प की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए उसे नैतिकता की एक पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार करते हैं। इट इज वन ऑफ द postulates of morality. Freedom of will is one of the postulates of morality. पूर्ण मान्यता तो है, लेकिन साथ ही साथ में उसको समझाने के लिए वह यह कहते हैं कि हमें सदैव संकल्प की स्वतंत्रता का नैतिक साक्ष्य उपलब्ध होता है। We do always have moral awareness or consciousness of freedom of will। और इस संदर्भ में कांट का अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है कि तुम्हें करना चाहिए अतः तुम कर सकते हो। You ought to do, meaning thereby you can do it। ought implies can। चाहिए हमारी क्षमता अथवा सामर्थ्य को निःसृत करता है। अर्थात यदि किसी कर्म को करने की क्षमता अथवा सामर्थ्य हमें नहीं हो तो फिर यह चाहिए का प्रश्न निरर्थक होगा, नैतिक उत्तरदायित्व का प्रश्न निरर्थक होगा, क्योंकि हम मनुष्य को केवल उसके उस कर्म के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं जिसे वह कर सकता हो या जिसे करने की उसमें सामर्थ्य हो। जो दूसरा साक्ष्य है संकल्प की स्वतंत्रता के समर्थन में, वह स्वचेतना अथवा अवबोध पर आधारित है। हम सभी यह जानते हैं कि मनुष्य एक स्वचैतन्य प्राणी है। We all know that man is a self-conscious being or animal, और यही मनुष्य का एक वैशिष्ट्य है। This is the peculiarity of human being, that man is a self-conscious being. And apart from that, जब हम कहते हैं कि man is a unique creature, तो उसमें हम लोग कह देते हैं कि man is a rational animal। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, मनुष्य में विवेक का तत्व होता है। Man has an element of discretion, whereas animals do not have such kind of discretion। मनुष्य स्वचैतन्य है जबकि अन्य पशु केवल चैतन्य है। यहाँ स्वचैतन्य कहने का अर्थ यह है, सेल्फ कॉन्शियस बीइंग कहने का हमारा इंटेंशन यह है कि मनुष्य को अपने होने का एहसास होता है। मैन इज वेल अवेयर अबाउट हिज ओन एग्जिस्टेंस। इसीलिए हम कहते हैं मनुष्य एक स्वचैतन्य प्राणी है, अपने होने की उसे चेतना है, जबकि अन्य पशु घोड़ा, हाथी आदि केवल चैतन्य है, स्वचैतन्य नहीं है। हाथी को अपने होने का एहसास नहीं है,
उसे अपने होने के, अपने अस्तित्व की अनुभूति नहीं है, जबकि मनुष्य को अपने होने की, अपने अस्तित्व की स्पष्ट अनुभूति अथवा अवबोध होते हैं। तो जब हम आत्म चैतन्य या स्व चैतन्य को एक साक्ष्य के रूप में संकल्प की स्वतंत्रता के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं, तो इसका मात्र यह आशय है कि जब भी कभी हम संकल्प की स्वतंत्रता का प्रयोग अथवा उपभोग करते हैं, तो हमें इस बात का स्पष्ट अवबोध अथवा ज्ञान होता है कि हमने संकल्प की स्वतंत्रता का प्रयोग किया है। We have exercised freedom of will. It is well known to us. We are well aware of this fact that here we have exercised freedom of will. ऐसा नहीं है कि हम संकल्प स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं और हमें इस बात का ज्ञान ही ना हो, इल्म ही ना हो कि हमने यहाँ पर विभिन्न विकल्प में से किसी एक विकल्प का स्वेच्छा से चुनाव किया है। Right? So this kind of evidence is known as evidence based upon self-awareness or self-consciousness। संकल्प की स्वतंत्रता के समर्थन में जो दो प्रकार के दार्शनिक आएंगे, उन्हें हम डिटर्मिनिस्ट अनियतत्व अथवा अनिर्धारणवादी एवं सेल्फ डिटर्मिनिस्ट अथवा आत्म निर्धारणवादी के अंतर्गत रखते हैं। अनियतत्ववादी या अनिर्धारणवादी इनडिटर्मिनिस्ट वे विचारक होते हैं जो संकल्प की स्वतंत्रता को पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हुए यह प्रतिपादित करते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं। सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है वह एक आकस्मिक घटना है। इट इज एन एक्सीडेंटल इवेंट। नथिंग इज प्री-डिटरमाइंड। अनियतत्ववाद यह स्वीकार करता है कि मनुष्य के संकल्प पूर्ण रूपेण अनिर्धारित है, क्योंकि मनुष्य के कर्म के जो प्रयोजन अथवा कर्म की जो प्रेरणा होती है वह पूर्ण रूपेण अनिर्धारित है। इस पर मनुष्य का स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है, अपितु वह किसी रहस्यमयी शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है। Our will is determined by some kind of mysterious power, and in this way we have no control over our volitions and desires or will.
इसके विपरीत जो है हम आत्मनियतत्ववाद में यह पाते हैं कि हमारे हमारे संकल्प माने विल और वोल्यूशन पूर्ण रूपेण अनिर्धारित नहीं है, अपितु जो हमारी इच्छा है, संकल्प है, उसका निर्धारण स्वयं हमारे द्वारा किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में यह जो संकल्प है, इच्छा है, डिजायर है, वोल्यूशन है, विल है, that is determined by ourselves. So in this sense, our will is self-determined. जो हमारी संकल्प है, इच्छा है, वह हमारे द्वारा निर्धारित है। अब हम लोग अंत में संकल्प की स्वतंत्रता एवं नियतत्ववाद के संदर्भ में जो 3 दृष्टिकोण है उसको समझने का तुलनात्मक ढंग से प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि इनमें से कौन सा मॉडल या इनमें से कौन सा मॉडल एप्रोप्रिएट है जिसे हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आइए एक बार बहुत शीघ्रता से तीनों मॉडल पर दृष्टिपात करें। जो पहला मॉडल है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म। नियतत्ववाद, करेक्ट, या निर्धारणवाद। दूसरा जो मॉडल है वह इनडिटर्मिनिज्म। अनियतत्ववाद का है। और जो थर्ड मॉडल है उसे हम सेल्फ डिटर्मिनिज्म या आत्म नियतत्ववाद कहते हैं। अब हम लोगों को इन तीनों मॉडल्स की, तीनों प्रारूप की मेरिट्स और डीमेरिट्स को जज करना है। नियतत्ववादी दृष्टि को स्वीकार करना सर्वथा अनुचित होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर यह स्वीकार किया गया है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। और यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर ना तो हम मनुष्य में नैतिक उत्तरदायित्व को ला सकते हैं। We cannot put moral responsibility to agent, और साथ ही साथ में यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है अर्थात मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता का अभाव है, तो फिर यह कैसे संभव है कि उसके कर्मों का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए, अर्थात उसके कर्म की हम कैसे प्रशंसा करें या निंदा करें, क्योंकि वह तो अपने उस कर्म के लिए उत्तरदायी है ही नहीं। He is not to be blamed if everything is predetermined. तो जो नियतत्ववादी दृष्टिकोण है वह नैतिकता के अंतर्गत उपयुक्त नहीं है। इसको हमने रिजेक्ट किया। We cannot have deterministic outlook. Why? Because
then we cannot have an adequate explanation of human morality, because freedom of will is a necessary condition of morality. It is a postulate of morality. So this model rejected. Now moving to second model, indeterminism. जिस प्रकार से हम नियतत्ववाद को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, नैतिकता की नैतिक उत्तरदायित्व और मनुष्य के कर्मों का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन संभव नहीं है, कुछ ऐसी ही स्थिति अनियतत्ववाद में भी होती है। यदि सब कुछ अनिर्धारित है, हमारी इच्छा, संकल्प आदि का निर्धारण किसी रहस्यमयी शक्ति के द्वारा होता है और हमारा उन पर कोई वश नहीं है, they are not under our control, we don't regulate our impulses, desires, volitions, etc., then we cannot be held responsible for our conduct or voluntary action. यदि हमारे संकल्प, इच्छा इत्यादि पूर्ण रूपेण अनिर्धारित हैं, चांस इवेंट की अगर हम बात करें, तो फिर हम कैसे मनुष्य को उसके कर्म के लिए उत्तरदायी मानेंगे? और जो तीसरा जो मॉडल है वह सबसे उपयुक्त नैतिकता का मॉडल होगा। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर मॉरलिटी हैज टू बी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनिज्म ओनली, जहां पर यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्य के संकल्प अथवा इच्छा अनिर्धारित नहीं है, लेकिन पूर्ण रूपेण किसी बाह्य शक्ति के द्वारा निर्धारित नहीं है, अपितु जो हमारी संकल्प है, जो इच्छा है, जो वोल्यूशन है, डिजायर है, वह विल है, उसका निर्धारण हम स्वयं करते हैं। Our will and volitions are determined by us. They are self-determined. आत्मनियतत्ववाद। और इस आत्मनियतत्ववाद को स्वीकार करने पर हमारे लिए बहुत ही सहज हो जाता है कि मनुष्य के कर्म का हम मूल्यांकन करें और साथ ही साथ नैतिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से हम कर्ता पर आरोपित कर सकते हैं। तो नियतत्ववाद के समर्थन में जो कुछ प्रमुख दार्शनिक हम पाते हैं वे डेविड ह्यूम, J.S. मिल, होलबाच इत्यादि हैं। कंप्लीट इंडिटर्मिनिज्म के का समर्थन करते हुए हमें विलियम जेम्स दिखलाई पड़ते हैं। तो आत्मनियतत्ववाद का समर्थन करने वाले प्रमुख दार्शनिक कांट, हीगल एंड रशदल हैं। अंत में संकल्प की स्वतंत्रता और नियतत्ववाद के संदर्भ में हम यह कहना चाहेंगे कि संकल्प की स्वतंत्रता को हमें अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा नैतिकता की सम्यक व्याख्या संभव नहीं होगी। और संकल्प स्वतंत्रता के संदर्भ में जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल, जो सबसे उपयुक्त प्रारूप है, वह आत्मनियतत्ववाद का है। थैंक यू।